मेरे प्यारे भक्तों, श्री गणेशाय नमः। जय बजरंगबली। आपका स्वागत है भगवान जप महिमा में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक नई वीडियो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और लाइक। और 25 अक्टूबर को पापंक्षा एकादशी व्रत रखा जाएगा। आज हम बात करेंगे पापंक्षा एकादशी के व्रत के बारे में। शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, पूजन विधि क्या है और कथा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापंक्षा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष की तो दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन पापंक्षा एकादशी का अलग ही महत्व होता है। इस व्रत को रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और पापंक्षा एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कभी भी धन दौलत सुख और सौभाग्य में कमी नहीं होने देते हैं। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। तो चलिए आपको बताते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। पापंक्षा एकादशी 25 अक्टूबर बुधवार के दिन व्रत रखा जाएगा। इस तिथि की शुरुआत 24 अक्टूबर को दोपहर को ही हो जाएगी। अगले दिन 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार 25 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा और इसका पारण का समय रहेगा 26 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:43 तक, क्योंकि 9 बजे के बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। पापंक्षा एकादशी की पूजा विधि के लिए हमें सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर कलश स्थापना करके उनके पास में आसन पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करनी चाहिए, और इसके बाद धूप दीप और फल फूल आदि से भगवान विष्णु का विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी के दिन ही किया जाता है। द्वादशी तिथि को भी हमें प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात ही पूजन करना चाहिए। फिर सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को करवाना चाहिए और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन हमें श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा हमें ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हमें विष्णु गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम, और तीसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। पापंक्षा एकादशी का क्या महत्व है? पापंक्षा एकादशी को पूरी श्रद्धा के साथ रखने से मन पवित्र होता है, साथ ही मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। इस एकादशी के व्रत से पापों का प्रायश्चित होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति भी होती है। अब हम बात करेंगे पापंक्षा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी गलत कामों में, जैसे कि हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी थी। कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी भी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह सहमा हुआ अंगिरा ऋषि के पास जा पहुंचा। क्रोधना ने महर्षि से बोला कि उसने जीवन में अनेक पाप किए हैं, जिससे मृत्यु के बाद उसे निश्चित ही नरक मिलेगा। भयभीत क्रोधना ने ऋषि से इन पापों का प्रायश्चित करने का उपाय भी जाना। अंगिरा ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे पापंक्षा एकादशी के महत्व के बारे में बता दिया। इस व्रत को रखने की बात कही। ऋषि के कहे अनुसार उसने व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसे समस्त पाप कर्म से छुटकारा मिल गया और उसे वैकुंठ लोक में स्थान भी मिला। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन आदि सभी करने से सभी कलेशों व पापों का शमन होता है। उसे 100 राजस्व यज्ञ करने का समान फल भी प्राप्त होता है। तो ये थी पापंक्षा एकादशी की व्रत कथा। तो इसी के साथ हम वीडियो का करेंगे एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे इसी तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते, जय श्री राम, जय बजरंगबली, श्री गणेशाय नमः।